क्लास 10th का थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं कि वेरिएबल्स का एडिशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, उसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। लेकिन लीनियर क्यों बोलते हैं? पावर 1 होता है, डिग्री 1 होता है। इसके पहले आपने डिग्री पढ़ा होगा, तो डिग्री क्या होता है इसमें 1 होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन। समझना, हम फर्स्ट क्वेश्चन बता चुका हूं, सेकेंड क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, रेशियो कंपेयर करना है a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लीनियर रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो इक्वेशंस दिए गए हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर और वेरिएबल में कितने हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर का ही नाम है, मतलब वेरिएबल में कितने होंगे? 2, चाहे ए बी हो चाहे एक्स वाई हो, मतलब दो ही लेटर होंगे। और दो लेटर से अगर एक लेटर वाला कोई इक्वेशन है तो हमारा लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन टू वेरिएबल नहीं है, याद रखना। अब देखना, अपने को टू वेरिएबल दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग, अपने को क्या बताना है इसमें? इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। देखो, फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट या पैरेलल या कोइंसिडेंट। अपने को इस क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए, क्या हमको पूछा है कि बताओ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो और देखने के बाद इससे कंपेयर करो और कंपेयर करके बताओ कि क्या ये क्या है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इन तीनों में से एक कोई ना कोई होगा, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यही हमको बताना है, कैसे? पहले इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे बेटा? दो इक्वेशन है ना, तो पहले वाले x के कोफिशिएंट को बोलेंगे a1 और दूसरे वाले x के कोफिशिएंट को बोलेंगे a2। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो दो वेरिएबल है और दो इक्वेशंस है, ठीक ना। तो पहले वाले इक्वेशन में जो x का वेरिएबल वो क्या है? a1 है, a1 इक्वल टू 5 कॉमा a2। दूसरे वाले में जो x का कोफिशिएंट वो क्या है? 7, वो क्या है? a2 है, क्या आएगा? 7। फिर ऐसे ही अब देखो y के कोफिशिएंट, पहले वाले में y के कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे? b1। तो b1 इक्वल टू 4 नहीं, माइनस का 4। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में जो y को कोफिशिएंट हो क्या है? b2 है, b2 इक्वल टू 6। ऐसे ही जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? c1 c2 होते हैं। तो c1 पहले वाले में c1 कितना है? पहले वाले में कांस्टेंट नंबर 8 और दूसरे वाले में कांस्टेंट नंबर माइनस का 9 हो गया। हमने a1 b1 a2 b2 c2 ये तीनों निकाल लिया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों निकाल लिया। अब इसमें हम रखेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक, कंपेयर कैसे करेंगे बेटा? a1 अपॉन a2, तो कितना? 5 अपॉन में 7 लिख देता हूं। देखो a1 अपॉन a2 एकदम पूरा लिख रहा हूं, मन करे तो आप ये सब ना लिख के डायरेक्ट ये लिख सकते थे, ये ना लिखो, डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? हमारा x का कोफिशिएंट 5 तो a1 हो गया 5, दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट 7 तो a2 हो गया 7। ऐसे ही कॉमा लगाओ b1 अपॉन b2, ठीक ना। अब हमने लिख रखा है तो यहां पे देख लो b1 कितना है? माइनस का 4, b2 कितना है? 6, तो माइनस का 4 अपॉन 6। और दोनों सेम नंबर से डिविजिबल है, 2 से दोनों क्या है? डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, मतलब माइनस का 2 अपॉन 3 क्या है? b1 अपॉन b2। इसके बाद c1 अपॉन c2 देखो, तो c1 अपॉन c2 हमने c1 लिख रखा है कितना? 8, c2 कितना है? माइनस का 9, तो माइनस 8 अपॉन माइनस का 9। इसमें देखोगे तो अपने को कंपेयर क्या करना है? हमने a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की वैल्यूज तो बता दी, लेकिन अपने को बताना क्या है? बताना है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इसको बताएंगे कैसे? तो 3.1 में एक चार्ट बना होगा, आपके बुक में 3.1 एक चार्ट होगा, उस चार्ट को चार्ट डालना। कैसे? क्योंकि अगर याद नहीं रहेगा तो 100% श्योर है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे बेटा। इससे 2 से 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछेंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन पूछेंगे, ये 100% श्योर है। ठीक, जैसे हमें क्या बताना था इसमें कि भैया बताओ कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट या पैरेलल या कोइंसिडेंट, तो कैसे बताएंगे? इस चार्ट को एक बार देखो। तो अगर दो इक्वेशंस थे, हमने कंपेयर किया a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो क्या होगा? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या? ये दो पेयर ऑफ दो इक्वेशन है,
लीनियर इक्वेशन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये लाइन है, और ये लाइन क्या कर रही है आपस में, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही जगह तो करेंगी, एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगी, समझ रहा है। तो हमारा अगर a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो क्या है, इंटरसेक्टिंग है। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो क्या है, कोइंसिडेंट है, समझ रहा है। और तीसरा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो क्या है, पैरेलल लाइन। हमें इसमें बेटा इधर देखो, इधर हमें ये तीनों पॉइंट्स हमको पता होना चाहिए। अगर ये याद है तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे अब हमारा याद रखना इसको, ठीक ना। देखो हमारा अब इसमें क्या है, हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। हम इसमें क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे। तो a1 अपॉन a2 क्या b1 अपॉन b2 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो नॉट इक्वल टू आ जाएगा। क्या लिखेंगे इस पे, b1 अपॉन b2। हमने पहले ही a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 निकाल के देख लिया, और इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल लगाएंगे बीच में, और यही हमारा मेन है, इसको बॉक्स में कर लो। और क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, यही लिखना था बस, ठीक। इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, यही अपने को क्वेश्चन में पूछा था, समझ आ रहा है। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, यहीं पे क्या है कि देखना ध्यान से, ये दो इक्वेशन है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। कैसे, देखो a1 क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू a1 क्या है, पहले वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 9 तो 9, दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 18 तो 18, और 9 और 18 9 की टेबल में आते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1 अपॉन 2, कॉमा लगाएं b1 अपॉन b2। क्या लिखेंगे, b1 अपॉन b2। b1 y का कोफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन में कितना 3, दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना आया 1 अपॉन 2। ऐसे ही c1 अपॉन c2 निकालो, क्या आएगा, कांस्टेंट नंबर 12 अपॉन 24, कितना आएगा 12 1 जा 12, 12 2 जा क्या आएगा, तीनों इक्वल है, दिख रहा है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन, पता होना चाहिए। कब हमारा देखो इंटरसेक्टिंग में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तीनों इक्वल होंगे तो कोइंसिडेंट लाइन। और अगर हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो पैरेलल लाइन, ठीक, ये याद होना चाहिए बेटा। अब हमको ये तीनों इक्वल हैं तो क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, यहां पे लिखा हुआ है कोइंसिडेंट, बस अपने को ये बता देना है कोइंसिडेंट, ठीक, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक, ये लिख देना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से, सेकेंड का ही लास्ट है। क्या है, यहां पे भी कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन में 6 अपॉन 2, x का कोफिशिएंट दूसरे वाले में तो 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आएगा 3 अपॉन 1, कॉमा b1 अपॉन b2 क्या होगा, पहले वाले में y का कोफिशिएंट -3, दूसरे वाले में y का कोफिशिएंट -1। ध्यान देना साइन के साथ लेना है, ठीक, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या होगा 3 अपॉन 1। c1 अपॉन c2 बता दो बेटा फटाफट, क्या होगा 10 अपॉन 9, कांस्टेंट नंबर पहले वाले इक्वेशन में 10, दूसरे वाले इक्वेशन में 9, ठीक ना। अब ये हमारा कंपेयर करो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या b1 अपॉन b2 है कि नहीं है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये क्या होता है कंडीशन, क्या होगा पैरेलल लाइन, मतलब एक दूसरे लाइन के बीच में डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, उसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर इंटरसेक्ट नहीं करती है तो सॉल्यूशन भी नहीं होते हैं, याद रखना। ये क्या होगा, पैरेलल लाइन, अपने से पूछा था कि कौन सी लाइन है, तो पैरेलल लाइंस है, ठीक, इतना लिखना था हमारा इस क्वेश्चन में। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में यहीं पे
मैं आपको बता दूं एक चीज और याद कर लेना सेकंड क्वेश्चन करने से पहले, कि उसमें पूछेगा मतलब इसके बाद वाले क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में कि ये बताना है कि कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है। तो याद रख लेना, क्या याद रखना है बेटा आपने को, कि यदि अगर इंटरसेक्टिंग होगी मतलब एक सोल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग मतलब एक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, और हमारा कोइंसिडेंट होगा तो मेनी सोल्यूशन। कोइंसिडेंट में क्या होता है, बार बार दोनों इक्वेशन ना कुछ ऐसा लाइन बनाती है, ऐसे इंटरसेक्ट करती है बार बार, तो क्या होंगे, बहुत सारे सोल्यूशंस आते हैं कोइंसिडेंट में, समझ रहा है। तो हमको ये मेनी सोल्यूशन, और कब होता है पैरेलल, कि जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, और पैरेलल होगा तो कभी दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं होगी, तो नो सोल्यूशन। और याद रखना मैंने क्या बोला था, वो कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट पूछेगा, तो कॉन्सिस्टेंट के लिए इन दोनों कंडीशन में अगर एक भी इक्वेशन है तो कॉन्सिस्टेंट है, और एक भी इक्वेशन नहीं मतलब एक भी सोल्यूशन नहीं है तो इनकॉन्सिस्टेंट। अगर एक भी सोल्यूशन है, एक भी सोल्यूशन फाइंड होगा है ना, तो कॉन्सिस्टेंट, और एक भी सोल्यूशन फाइंड नहीं होगा तो इनकॉन्सिस्टेंट। बस इतना याद रखना है, इन दोनों कंडीशन में कॉन्सिस्टेंट और पैरेलल हो जाएगा तो इनकॉन्सिस्टेंट। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देख लीजिए, धन्यवाद।